मैं इसलिए कहता हूं कि ख़ास तौर पर अहले हदीसों को समझाने के लिए कि तकलीद की मुखालफत में इतने आगे बढ़ गए कि सबसे ज़्यादा मुक़ल्लिद वो हो गए, यानी उन्होंने इमामों को छोड़ दिया और मौजूदा दौर के उलमा जो है ना उनके मुक़ल्लिद हो गए, और उनके मुक़ल्लिद बनकर जो है वो कोई रोपड़ी हो गया, कोई गज़नवी हो गया, कोई सराई हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। रेपिस्ट जर्जिस का बयान इनको क्यों भेज रहे हैं आप? तो सही नहीं है कि भाई रेपिस्ट का बयान सुनना सही नहीं होता ना। कोई मुत्तकी परहेजगार जो रहनुमा होते हैं, जो लोगों की रहबरी करते हैं, वो मुत्तकी परहेजगार होना चाहिए। इतना देरी में नहीं लाओ तो बंदा। अरे हजरत, मेरा कहने का मतलब ये है, वो जो है ना मौलाना जजीज जो है, सुनने आप? सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, तो उसे फंसाया गया, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं। फैसला आप करेंगे या कोर्ट करेंगे? फैसला आप करने वाले कौन है? जज आप हैं? अरे भाई, उनके दुश्मन बहुत है ना। उनके दुश्मन बहुत है तो दुश्मन होने से वहाँ दुश्मनी और दोस्ती का सवाल नहीं है। उसने रेप किया, उसका 53 मिनट का उस लड़की के साथ जो गंदी बातें, गलत बातें, वो सब मौजूद है, वो सब चैनल पे मौजूद है। बहुत मेहरबानी होगी यार, अगर मुझे ये क्लिप डाल दोगे तो। मुझे पता नहीं इसके बारे में, और अब तक मुझे यही पता था कि हाँ मतलब इसे फंसाया गया है। मतलब अगर तुम बता रहे हो तो मेरे पास क्लिप डालो ना, मैं देखना चाहूँगा। बताओ, दुनिया के कौन ऐसा, सुनिए, जितने भी रेपिस्ट या चोर है या मर्डर केस का क्रिमिनल है, जितने भी क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल खुद को कहता है मैं क्रिमिनल हूँ? वो कहता है मुझे फंसाया गया, मुझे बदनाम किया। देखो, मैं बोलूँ, चुपचाप सुनना, मेरी आवाज़ कंप्लीट हो जाए, मेरी बात खत्म हो, तब तुम बोलो। तुम भी बोलते रहते हो, मैं बोलूँ, मेरी बात खत्म होने से पहले बोलते रहते हो। मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ? हाँ, दुनिया का कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है जो खुद को कहे मैं क्रिमिनल हूँ, मैं हकीकत में मैं गुनाह किया। जब तक वो उसके पिटाई करके उसे कबूला ना जाता है, तब तक वो नहीं कहता। ये तो वो बचने के लिए हर क्रिमिनल यही कहता है कि मुझे फंसाया गया है, मुझे बदनाम किया गया है, मेरे ऊपर झूठा आरोप है। लेकिन आरोप 4 साल वो जेल में सड़ के आया, और वो उसने जो गुफ्तगू किया, गंदी बातें, गलत बातें किया लड़की के साथ, वो सारा टोटल यूट्यूब पर मौजूद है। मैं भेज सकता हूँ आपको, समझे? तो सब कुछ साबित है। भेज दीजिए। हाँ, तो अब अगर उसकी, तुम भेज दोगे ना तो मुझे हकीकत का पता लग जाएगा। हाँ, हकीकत सुनो, और उसी की आवाज़ है, बिल्कुल कंप्लीट 100%। और जब वो वायरल हुआ था तब भी लोग कहते थे कि इसके नाम से जो है ये डब किया गया है, या इसको एडिटिंग करके इसकी आवाज़ में किसी और कोई और बोल रहा है। लेकिन पूरा रिकॉर्डिंग सुनो, पता चलेगा कि उसी की आवाज़ है, ओरिजिनल उसी की आवाज़ है। 1% भी किसी और का आवाज़ मिक्स नहीं है और कोई एडिट किया गया नहीं है, ओरिजिनल। और उसमें वो बहुत गंदी गंदी बातें कह रहा है। तो इतने गंदे आदमी का ना तो मिंबर पे बैठना जायज़ है, ना इसका बयान सुनना जायज़ है। हाँ, तो अब दूसरी बात, तुमने जो भेजे हैं वो टॉपिक पे हम बात करते हैं। क्या भेजे आपने? उससे क्या, कौन सा बयान उसका अच्छा लगा बताइए, उसका मैं जवाब दूंगा। मतलब कौन सा बयान अच्छा लगा? मतलब आप उसका बयान क्यों भेज रहे हैं? कौन सा बयान उसका भेज रहे हैं? अरे मैं नहीं भेजूंगा, पर मुझे हकीकत का नहीं पता था। नहीं, दूसरा आपने क्या भेजा, वो उसमें कौन सी चीज़ अच्छी लगी जो आपने भेजा है? आपने जो भेजा है उसकी और कुछ बातें मैं बोल दूं, सुनो। अरे वो मिलादुन्नबी के बारे में। हाँ, नहीं, उसकी मैं और एक बात बताता हूँ। उसने आज से तकरीबन 8-9 साल पहले बम्बई में बयान किया था कि एक किताब है सीरत गौसे आजम, बरेलवियों के यहाँ मिलती है, और उसमें गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक करामत, झूठी करामत उसने अपनी तरफ से गढ़ के बताया। हाँ, कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के साथ घूम रहा था, माज़अल्लाह, जन्नत में जाके। हाँ भाई, मुझे इस जुमले को मत निकालो, मैंने सुन रखी है।
तो उस बयान को सुनो, झूठे आदमी का जो झूठा होता है ना, उसको अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है उस पर लानत है, और झूठों को जो सपोर्ट करे उस पर भी अल्लाह ताला की तरफ से लानत होती है। उसमें तो यार क्या बोल रहे हैं, सीरत वो के पास जो उसने किताब दी है उसमें तो लिखा हुआ है ना, वो उसके घर की थोड़ी ना है बनाई हुई, वो तो मतलब बरेलियों की बनाई हुई किताब है वो। आप सुनो ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने क्यों नहीं दे रहे हो? अगर देखो उनकी कोई गलती नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, बेशक वो अल्लाह के नेक बंदे थे, अच्छे सच्चे, ठीक है ना। हाँ। इस बात को हर कोई मानता है, ठीक है। देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, ये सब में आइडेंटिटी बुजुर्ग है, ठीक है ना। सब वजह को सरता रहे, हाँ, कोई मतलब झुटलाने वाला नहीं है। तो भाई ये किताब उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ी ना बना दी है, ये जो लोगों ने इजाद बात को करा ना, मतलब फेमस करने के लिए लोगों ने बना, ये किस तरीके से मतलब ये ऐसे रिपीट बनाते गए, वो किताबें अपनी बनाते गए, तो वही तो किताब पढ़ लेते वो अहले हदीस। अच्छा, तो तुम्हारी बात हो गई। हाँ, यही तुम्हारे में कमी है, मेरी पूरी बात होने नहीं देते। पूरी बात होते तो तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो अब मेरी बात सुनो, जर्जिश बलात्कारी ने जो बात बताया कि ये किताब में इतने नंबर पेज में लिखा हुआ है कि पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह के साथ घूम रहे थे जन्नत में, और एक केला खा के किसी फरिश्ते ने केले का छिलका रख दिया था, वो छिलके पे अल्लाह का पाँव आ गया, अल्लाह फिसल गया, और गौसे पाक ने अपने हाथ से अल्लाह ताला को संभाला, जब से नाम पड़ गया दस्तगीर। ये जो वाकया लिखा गया, किताब दिखाया नहीं, उसने किताब का नाम दिया। उस किताब आप कह रहे हो बरेलवियों ने लिख रखी है, तो हमारा चैलेंज यही है, ये आज तक किताब नहीं मिला, और जर्जिश को हम कितने बार हम चैलेंज किए, हमारे दूसरे सवाल का जवाब दे रहा है, लेकिन जर्जिश ने जो इल्ज़ाम लगाया कि ये किताब अजमेर में मिलती है, हाजी अली दरगाह के पास मिलती है, बरेली शरीफ में आला हजरत की दरगाह के पास मिलती है, आज तक वो किताब हमारी नज़र से नहीं गुजरी, हमारे किसी आलिम का नाम नहीं है, किसने किताब लिखा है, किताब लिखने वाले का नाम नहीं है। हमारी तरफ से कोई वाकया गढ़कर, हमारी तरफ से बयान करके, हमारा नाम डालकर बात बताई जाती है, इतना झूठा है। और जो झूठ बोले, अगर उसने झूठ बोला तो चलो अल्लाह की उस पर न्यायालय है, ठीक है ना। उस अगर नहीं, अभी तुम इस किताब में तुम खुद उसका फॉलोवर हो, तुम कितने दिन में वो किताब दे सकते हो? हमको वो किताब चाहिए, 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा अगर कोई हमारे बरेली, तुमने अभी कहा कि बरेलियों ने लिख रखा, अगर कोई बरेली के मानने वाले, बरेली के आलिम किसी ने अगर लिखा हो किताब, जिस दिन तुम पेश करोगे, मेरा नंबर लिख लो 8007666980, 1 लाख रुपया तुमको इनाम दूंगा। किताब जहां से भी हो, तुम 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीना तुमको टाइम देता हूँ, 1 महीने के अंदर किताब ढूंढ के जहां से भी निकाल के दो। किताब सिर्फ हमारे बरेली आलिम का लिखा हुआ होना चाहिए। किताब का नाम देना है या आलिम से, तुम्हारे आलिम से देना है? ये नहीं, हमारी तरफ से तुमने कहा ना हमारे बरेलियों ने लिख रखा है, जर्जिश की कोई गलती नहीं है। अगर जर्जिश की गलती नहीं है, जर्जिश सही बोल रहा है, तो जर्जिश की जिसने जर्जिश ने बताया उसकी तकरीर तुम भी सुन चुके हो, उसकी तकरीर फिर से सुनो, सुनकर जो किताब का नाम बताता है, जहाँ मिलता है वहाँ जाओ, जाकर वो किताब जाकर, या जर्जिश बलात्कारी के पास जाओ, जाकर उसको कहो कि वो किताब मुझे चाहिए, 1 लाख रुपया मुझे हासिल करना है और बरेलियों को गलत साबित करना है। तो तुम्हारा 2 फायदे होंगे, ये किताब अगर तुम दिखा दिए, एक तो हजारों लोग तुम्हारी तरफ हो जाएंगे, हजारों लाखों लोग हो जाएंगे कि बरेली इतने गलत है कि ये गौसे पाक के बारे में, अल्लाह के बारे में इतनी गुस्ताखी हुई है, तो बरेलियों से लोग तुम्हारे पास हजारों लाखों लोग हो जाएंगे। और अगर तुम वो किताब नहीं है, अरे बात सुनो, बतेरी आपने बात बता दी है, अब मुझे बताओ, चलो वो बात अगर उसकी झूठी है तो अलग रसूल की इसके ऊपर हदीस है कि बिना तहकीकात के किसी बात को बयान करना उसके लिए काफी है, गुनाहगार होने के लिए वही काफी है, ठीक है ना। अगर उसने मनगढ़ंत बात बताई है तो वो खुद जानता है, ठीक है। और आपने हमें तुमने बताया मुझे कि मतलब 1 लाख रुपए का इनाम है। अगर मैं देखो सर्च करूंगा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर नहीं है तो फिर मैं तुमसे बताऊंगा कि हाँ वो बात नहीं थी, वही गलत थी, जो भी बात बताई इसने सिर्फ अपनी किताब से बताई, कहीं से बताई, ठीक है। हाँ, जो अगर वो गलत सुनो, अगर उसने झूठ बताया तो झूठे आदमी का बयान सुनना चाहिए? गलत है बिल्कुल।
नहीं, झूठा आदमी का बयान सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, वो मैं बोल रहा हूँ। नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना उसको चाहिए। इमाम बनाना चाहिए झूठे आदमी को। अरे भाई वो फिर झूठा इंसान इमाम क्या बन सकता है बताओ? हाँ, तो आप मतलब आप फाइनल कर लिए हैं। कि अच्छा इंसान बनना वो जरूरी है। जिस मसलक का, जिस फिरके का बड़े आलिम इतने झूठे हो, तो उस फिरके में रहना चाहिए। क्या? जिस फिरके का बड़े आलिम ही इतना बड़ा झूठा हो, क्या उस फिरके में रहना चाहिए या उस फिरके से तौबा करना चाहिए? वो इतने बड़े आलिम नहीं है, ठीक है ना, उनसे बड़े बड़े हमारे बहुत हैं, ठीक है ना। तो वो तो हम सबसे किसी ज्यादा को मशहूर एक तो वही के है बात सुन के उसके जो रेपिस्ट पीछे नहीं है। चलते, ठीक है ना। सुनो, वो ये मासूर देखो, इलियास शराफुद्दीन है, तौसीफुर रहमान है, तैयबुर रहमान जदी हैं और अल्लामा इलाही ज़हीर हैं, मतलब बहुत सारे आलिम हैं हमारे बड़े बड़े, ठीक है ना। ये सब फोटो में गिनती है। तुमने और दूसरे झूठे का नाम लिए हैं। इलियास शरफुद्दीन आलिम है। जर्जिश तो सनद याफ्ता आलिम है। जर्जिश अच्छे अरबी बोलता है। इलियास सुनो, शराफुद्दीन कौन है? इलियास शरफुद्दीन एक नंबर का जाहिल। वो तो अरबी इबारत नहीं पढ़ सकता वो, उसको आलिम कह रहे हैं यार जो। हाँ, कोई अरे हजरत कोई आलिम नहीं बैठ सकते उनके सामने, इतने बड़े आलिम है वो इलियास शराफुद्दीन। आलिम किसे कहते हैं? आलिम किसे कहते हैं? आलिम किसे कहते हैं? जो इल्म हासिल कर, मतलब इल्म हासिल करा होता है उसने, उसे कहते हैं। इल्म हासिल करे उसकी निशानी क्या है? सिर्फ लफ्फाजी करने से इल्म हासिल समझ रहे हो? अरे भाई पढ़ते हैं, उन्होंने सुनाई थोड़े ना बयान करते हैं। वो इल्म जो उन्होंने पढ़ा है, जो हासिल करा है खुद से पढ़ के, उसी तो आलिम कहते हैं। उसे थोड़ी ना कहेंगे आलिम। क्या मतलब एक बात से उसने बात सुन का और वो बताने लगा तो वो आलिम थोड़ी ना हो जाएगा। वो तो खुद सही सुनो, बात वो करते हैं। आलिम नहीं। अब तुम भी जरा उर्दू अरबी उर्दू किताबें तुम खुद से घर में बैठ के पढ़ लिए, क्या तुम आलिम हो जाओगे? हाँ, नहीं होगा ना भाई, मैं उनके हाई लेवल पर कैसे पहुंचूंगा? शरफुद्दीन की बात कर रहा हूँ। शरफुद्दीन घर में बैठ के उर्दू किताबें पढ़ के लफ्फाजी और कोई चैनल पे पंडितों से और चैनल के डिवाइड करके कभी लात जूता भी खाता है और 5-5 हजार रुपया लेके चैनल पे जाके बैठ के मुसलमानों को जलील और रुसवा करता है। वो इलियास शरफुद्दीन का काम है। उसी की वजह से अच्छी तरीके से मैंने जहाँ रखा है उन्हें इलियास शराफुद्दीन को, बात उनसे होती रहती है। सुनो, जर्जिश बला, जैसे मैं 10 साल मदरसे में पढ़ा, अरबी किताबें, अरबी में बात कर सकता हूँ, अरबी किताबें पढ़ सकता हूँ जिसमें जबर जर पेश ना हो, वो किताबें मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ, और जर्जिश अंसारी भी पढ़ सकता है, तो बलात्कारी हो फिर भी मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। वो भी अरबी पढ़ता है, अरबी में बात करता है, धड़ाधड़ अच्छी अरबी बोलता है, तो वो है आलिम, समझे। और जो सिर्फ उर्दू किताबें अपने घर में पढ़ के कुछ सलाहियत हासिल कर ले, वो ऐसे ही बकवास कर सकता है या डिबेट कर सकता है। इलियास शराफुद्दीन से अरबी नहीं आती, इलियास शराफुद्दीन से नहीं आती। और दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, कभी भी फोन करो 3 मिनट सिर्फ अपनी बात रखता है, फोन काट देता है। 2 मिनट 3 मिनट अपनी सारी बकवास गाली गलौज करके फोन काट देता है। अगर हिम्मत है इलियास शरफुद्दीन से मेरी बात कराओ, पॉइंट टू पॉइंट 2-2 मिनट बात होगी। वो 2 मिनट बोलेगा, मैं 2 मिनट बोलूंगा। तुम बोले ना किसी आलिम के सामने, कोई आलिम उसके सामने नहीं बैठ सकता, वो कहाँ बैठेगा बोलो, हम तय करके उसके सामने हम बैठेंगे। मैं बैठने तैयार हूँ इलियास शरफुद्दीन के सामने, वो कहाँ बैठेगा बोलो? नहीं बैठेगा। आज तक वो नहीं बैठा और ना बैठेगा। मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। अब मेरी बात सुनो, जिस मक्के फिगर में तुम लोग हो, ठीक है, इस गौर से सुनना। अब तुमने मौलाना जर्जिश की बात पकड़ी, ठीक है ना, जो तुम्हारे आला हजरत हैं। आला हजरत ने, तुमने मतलब उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें वो गुस्ताखी दिखाने के लिए जा रही हूँ आला हजरत की, और वो तुम खुद देख लेना। फतावे वो अमलफूज आदना फतावे रज़िया में है, ठीक है। उसमें आला हजरत ने लिखा है कि बहादियों का खुदा जिना चोरी करता है, मतलब इतने बुरे अल्फाज कहे हैं अल्लाह की शान के बारे में, बहुत बुरे अल्फाज कहे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं मलफूजात और चैप्टर नंबर तुम्हें अभी सेंड कर सकता हूँ मैं। अब तुम मुझे ये बताओ, बहादियों का खुदा या देवबंदियों का खुदा या बरेलवियों का खुदा, किसी का भी खुदा अलग है? खुदा तो एक ही है ना जी।
अल्लाह तो एक ही है ना। और अल्लाह हजरत ने लिखा है कि बाकी और खुदा चोरी करता है, जिना करता है, और मतलब उल्टी सीध, मतलब मुझे बताने में भी नाउज़ुबिल्लाह बहुत डर सा लग रहा है, जैसे जैसे उसमें अल्फाज है फतह रज़िया में। अच्छा, तो बात हो गई मुझे तुम्हारी। ये बताओ, हाँ अब मुझे ये बताओ उसके बारे में क्या अकीदा है तुम्हारा? वो हाँ, अल्लाह हजरत की लिखी हुई है, और मुझे ये बताओ वो सही है या गलत है? शॉर्ट में बात कंप्लीट करो, हो गया तुम्हारी बात, समझ गया, हमने पढ़े हैं और वो लिखा है वहाबियों की किताब से लिखे गए। वहाबियों का खुदा वहाबी जो मानते हैं, जिसको खुदा मानते हैं, आप अहले हदीस हो देवबंदी हो, सुनो बात मुकम्मल मैं बोल रहा हूँ। पहले एक बार ताकीद किया, मैं जब बात करूँ मेरी कंप्लीट हो फिर तुम बोलो। तुम्हारी बात कंप्लीट हुई, अब मैं बोल रहा हूँ। वहाबियों ने किताब में लिखा है जो मक़दूरुल अब्द है वही मक़दूरुल्लाह है। ये अरबी लफ्ज है, इसका मतलब है जो अल्लाह, जो बंदा कर सकता है वही अल्लाह कर सकता है। ये वहाबियों की किताब में, ये किताब ये फतवा रशीदिया में है और बराहीन कातिया में ये इबारत लिखी गई है, जो मक़दूरुल अब्द है वही मक़दूरुल्लाह है, यानी जो बंदा कर सकता है वो अल्लाह कर सकता है। वहाबियों की यह अकीदा है। आप बताओ बंदा क्या क्या कर सकता है? मतलब ये अकीदा वहाबी, और जो बंदा कर सकता है वो अल्लाह कर सकता है। हाँ, ये वहाबियों का अकीदा किताब में लिखा गया है। मैं आपको इबारत भेजता हूँ। तो इसको ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा अगर लिखा है तो ऐसा जिसने लिखा है, जिस वहाबी ने ऐसा लिखा है, ये तो उसी का रद्द करते हुए आला हजरत ने कहा, अगर फिर भी बार बार मैं बोलूँ, तीन बार बोला अब तक कि मैं जब बोलूँ खामोश होके सुनो, और तुम जब बोलोगे मैं खामोश होके सुनता हूँ। जो लिखा है कि जो मक़दूरुल अब्द है वही मक़दूरुल्लाह है, जो बंदा कर सकता है वो अल्लाह कर सकता है। तो बंदा जो जो काम कर सकता है, जितना काम तुम बंदे को करते हुए देखते हो, अभी जो जो तुमने बयान किया गुस्ताखी, वो सारा बंदा करता है। क्या वहाबियों के गंदे अकीदे के मुताबिक वो सब कुछ अल्लाह कर सकता है? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आला हजरत ने ये बोलकर वहाबियों के अकीदे का रद्द किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा खुदा झूठ बोले, हमारा खुदा इस तरह जो भी बंदा आइबदार काम करता है, गलत काम करता है, हमारा खुदा हरगिज नहीं कर सकता। बोलो मेरे भाई, ऐसा कौन सा बेवकूफ इंसान हो जो ये लिख के जाएगा कि हमारा जो मतलब बंदा करता है वो ही खुदा करता है? नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है। ये तो ऐसा ये तो बहुत बड़ी बात है। अकल इंसान भी नहीं कह सकता ये। हाँ, तो हो गई तुम्हारी बात। इसलिए तो हम कहते हैं वहाबी सबसे बड़ा, नहीं कह रहा जिसके। हाँ, हो गई तुम्हारी बात। फिर एक साथ क्यों बोलने लगते हो? जब मैं बोलता हूँ तुम क्यों बोलने लगते हो? हाँ बताओ। अब तुम कह लिए, हो गया, 2 बार दोहराए, कोई बात डबल दोहराना नहीं, एक बार बोल दिए, बात कंप्लीट हो गई। बात यह है कि वहाबी से बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है। नबी के गुस्ताखी करने की वजह से वहाबियों की अकल अल्लाह छीन लेता है, और यह अकल मारी गई इनकी। तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी नहीं कह सकता, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अम्बेडकरी, देवबंदियों का सबसे बड़े बड़े आलिम, उन लोगों ने किताब में लिख रखा है। वो इबारत मैं तुमको पेश कर दूंगा, समझे? देख लेना उस किताब में, ठीक है ना? ये सेंड करना मुझे। हाँ, सेंड करूंगा। इसी वजह से आला हजरत ने वो उनका रद्द करते हुए लिखा है। अब तुमको उनकी किताबें नजर नहीं आई, उन्होंने आला हजरत के ऊपर लिख दिया कि देखो आला हजरत ने अल्लाह के शान में किस लिए लिखा, किसकी वजह से लिखा? तुम्हारे जवाब देने के लिए, तुम्हारे अकीदे के हिसाब से ऐसा बनता है। आप देखो, ईसाइयों ने लिखा है, कुरान में लिखा गया है, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, खुदा 3 है और 3 में से तीसरा खुदा है। खुदा 3 है क्या? यार ये कौन से इंसान कहेगा खुदा 3 है? वो तो ईसाई लोग कहते हैं खुदा 3 है, कुरान में लिखा। आप कोई भी कहे कुरान में लिखा हुआ है खुदा 3 है, अब तुम कहो, क्या कहोगे? कुरान में लिखा गया, कुरान में तो कहीं भी नहीं है भाई ये चीज। कुरान में है, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कुरान की आयत है। हाँ, क्या है? इसका मतलब है खुदा 3 है, 3 है और 3 में से तीसरा मेन है खुदा, और 3 खुदा है लेकिन तीसरा वाला मेन है। पढ़ना कौन सी होती है? आपका पढ़ो ये जो अभी तुमने पढ़ा था, इन्नल्लाह सालिसु सलासा। मैं ये कुरान की आयत में भेज दूंगा। क्या है? खुदा 3 है।
खुदा 3 है। हाँ, ये बात ये है, सुनो, समझो जरा, आयत समझोगे तब समझ में आएगी। अब कुरान में लिखा गया इन अल्लाह सालिसु सलासा, खुदा 3 है। ये किसका कहना है? ये अल्लाह का कहना नहीं है, ये ईसाइयों का कहना है। ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा मानते हैं, मरियम को भी खुदा मानते हैं, और रूहुल कुदुस जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी खुदा मानते हैं। अब जब 3 खुदा ईसाई लोग मान रहे हैं, ईसाई लोगों के हिसाब से 3 खुदा है, लेकिन अल्लाह कहता है ये झूठे हैं, ईसाई लोग झूठे हैं। अल्लाह बाद में इसका रद्द किया है, समझे? अब लिखा गया है बेशक खुदा 3 है, ये ईसाइयों का कहना है। ईसाई लोग क्या कह रहे हैं? बेशक खुदा 3 है, लेकिन अल्लाह कहता है ये इनके ऊपर लानत है, ऐसा कहने वाले पर अल्लाह लानत भेजता है। तो तुम थोड़ी इबारत जो आला हजरत ने लिखा है उतना तुमने कहा, उसके नीचे की बात आला हजरत ने कहा कि इनके हिसाब से बहुत सारे कुफर होता है, खुदा की शान में इतनी गुस्ताखी होती है वहाबियों की इन बातों से कि जो बंदा कर सकता है वो अल्लाह कर सकता है। ये हमारा अकीदा बिल्कुल नहीं है। हमारे अकीदे के हिसाब से अल्लाह हर आइब से पाक है, हर गलती से पाक है। किताब का नाम ही है सुबहानुस सुबह। अल्लाह ताला हर आइब से पाक करके किताब का नाम है, उसमें कोई भी आइब, जैसा देवबंदियों ने सबसे पहले लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और उसी झूठ के दलील देने के लिए देवबंदियों की किताब में आए। हाँ, देवबंदियों की किताब में है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। इसी वजह से उस झूठ का जवाब देते हुए देवबंदियों ने फिर दूसरी किताब में लिखा है कि जो बंदा कर सकता है वो अल्लाह कर सकता है। फिर वो झूठ का जवाब देते देते और भी बहुत सारी गलतियां देवबंदियों ने, एक झूठ को छुपाने दूसरे झूठ बोले, दूसरी गलतियां की, यानी गलती पे गलती करते जा रहे थे देवबंदी। इसलिए आला हजरत ने उनका रद्द करते हुए कहा कि ऐसा अकीदा अगर है देवबंदियों का कि जो बंदा कर सकता है वो अल्लाह कर सकता है, तो बंदा तो चोरी भी करता है, चोरी कर सकता है बंदा, तो क्या अल्लाह कर सकता है? माज़अल्लाह। वो खुदा ये वहाबी लोग मानता होगा, हम उस खुदा को नहीं मानते जिस खुदा के ऐसी बातें हैं, जिस खुदा के बारे में हम उस खुदा को मानते हैं जो इन सारी चीजों से पाक है। तो आला हजरत की गुस्ताखी नहीं, गुस्ताखी यहाँ देवबंदियों की बयान किया गया है, समझे? तो मैन बात तो देवबंदी से कोई ताल्लुकात नहीं है हमारा, ठीक है ना? हमारा ताल्लुकात तो फिर तुम वो बात पेश की है, वो तो जो इबारत पेश की है वो इबारत में देवबंदियों के बारे में कहा गया है, तुम उसको उठा के लाए हो, तो इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। आप तुम्हारे अब मुझे जो तुम बता रहे, अब तुम मुझे बता रहे हो ना क्या मतलब जो बंदा कर सकता है वो, मुझे वो क्लिप डालो। हाँ, वो डालेंगे, वो जरूर देंगे तुमको उसका जवाब। मुझे डालना और सर्च करके जरूर डालना, इस बात को भूलना मत। हाँ, आप तुम बताओ, ये जो जर्जिश ने झूठ बोला, जर्जिश तुम कह रहे हो कि इलियास शरफुद्दीन सबसे बड़ा आलिम है। इलियास शरफुद्दीन को कभी कॉल किया तो वो 2 मिनट के अंदर अपनी बातें बड़बड़ करके अपनी बातें रख लेता है, बस फोन काट देता है। तो क्या अगर बात करना तो अपनी बातें करके दूसरे की भी सुनना है ना। अब जब तुम बात कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तभी तो बात बनेगी। और अगर सिर्फ तुम अपनी बात रख के फोन काट दो तो फिर इससे क्या फायदा होगा? ऐसे थोड़ी बात ना होती, कुछ फायदा नहीं होता। हाँ, तो इलियास शरफुद्दीन को बोलो, मैं उसका रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ। इलियास शरफुद्दीन सिर्फ अपनी बात रख के फोन काट के भागा। मैं आपको भेज देता हूँ, सुन लेना। तो मेरे पास नंबर है इलियास शरफुद्दीन का, मेरे पास रिकॉर्डिंग करना, और मैं उनसे कहूँगा आपकी अगर बात हुई तो भागे क्यों तुम। हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, वो सुन लेना। सुन के फिर इलियास शरफुद्दीन को बताना, और कब बात करेगा इलियास शरफुद्दीन वो उससे वक्त ले लेना, 2-2 मिनट तय करके कोई टॉपिक मौजू मुकर्रर करके, जिस मौजू पे वो चाहेगा, जो टॉपिक मिलाद पे बात करना चाहे मिलाद पे बात करूँगा, अल्लाह वालों से मदद मांगने के ताल्लुक से बात करना हो उससे मैं बात करूँ, हर टॉपिक पे मैं बात करने तैयार हूँ। जर्जिश से भी बात करा सकते हो, इलियास शरफुद्दीन से भी बात करा सकते हो, जिस आलिम से भी चाहो मुझसे बात कराओ, मैं एनी टाइम तैयार हूँ। मोस्ट वेलकम। तुम जी, जलालुद्दीन अफसानी को जानते हो?
जलालुद्दीन हक्कानी को जानते हो? जलालुद्दीन हक्कानी कहाँ का है वो? इधर पाकिस्तान की है वो भी। पाकिस्तान के नहीं, कोई इंडिया का आलिम से बात कराओ मेरी, फिर पाकिस्तान का जो है इंटरनेशनल कॉल करना पड़ेगा, मेरे पास वो बैलेंस नहीं है। अच्छा, इंडिया के करवानी है? हाँ, मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है। हाँ, किसी भी इंडिया का तुम्हारे अहले हदीस मौलवी से मेरी बात कराओ, मैं तैयार हूँ। मिलाद के बारे में तुम क्या बोलना चाहते हो? मिलाद के बारे में तुम क्या बोलना चाहते हो? मिलाद के बारे में तुमने क्लिप भेजा था। हाँ, मिलाद के बारे में यही बोलना चाह रहा था मैं। ये जो मतलब साहबा से साबित नहीं है, किसी से साबित नहीं है, तो ऐसा हम क्यों करते हैं? मिलाद सहाबा से साबित नहीं है? नहीं है बिल्कुल। तो मिलाद से क्या मतलब है? तुमको क्या मुराद है? मिलाद सहाबा से साबित नहीं है मतलब? अरे मुराद क्या है, कोई दीन में अगर अपनी तरफ से कोई काम इजाद करता है तो वो बिदअत है, हर कौन सा काम? हर गुमराही जहन्नम में ले आने वाली है। ये सवाब के नाम इससे तो निकालते हैं ये लोग। नहीं, सवाब के नाम से जो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, तो ये जो हदीस में लिखा गया है, हदीस में लिखा गया है। मुझे एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 को हुई, ठीक है? हाँ। वफात का दिन कंफर्म है, पर पैदाइश का दिन कंफर्म नहीं है। कोई आला हज़रत ने भी 8 लिखा है ना 9 लिखा है, ठीक है ना, पैदाइश का दिन। हाँ, ये जो इलियास अत्तारी जो हबीब अत्तारी है, पाकिस्तान के जो है अली तबलीग वाले दावत इस्लामी, ये इन लोगों ने मतलब इजाद किया है कि हाँ वफात भी 12 को हुई है, 15-20 साल से ये, ठीक है ना, उससे पहले कोई ऐसा कुछ नहीं था। समझ लो? नहीं समझा तुम्हारी बात, नहीं समझा। रसूलुल्लाह की वफात 12 को हुई है, ठीक है? तुम्हारी बात मैंने समझा नहीं। तुम अपनी बात 2 मिनट में अपनी बात रखो, ठीक है? तुम 2 मिनट में अपनी बात रखो मिलाद के ताल्लुक से, फिर मैं बोलूंगा 2 मिनट के बाद। अब मैं देखो, मेरी बात सुनो अच्छी तरीके से, ठीक है? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई अगर दीन में कोई काम ऐसा करता है जो रसूलुल्लाह ने नहीं बताया, ठीक है ना, वो हर काम नया, और हर नया काम बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले आने वाली है, ठीक है? अब ये जो हम रबीउल अव्वल जो मनाते हैं, ये ना सहाबा से मौजूद है, ना ताबईन से मौजूद है, ना तबे ताबईन से मौजूद है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी मौजूद नहीं है। ये किसी ने ही निकाला, ठीक है ना? अब ये जो आज के लोग हमारे भाई कलमा पढ़ने वाले ही निकाल रहे हैं, और इनका कहना ये है कि रसूलुल्लाह की वफात भी 12 रबीउल अव्वल है और पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल है। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा ये है कि रसूलुल्लाह की वफात 12 रबीउल अव्वल है, पर पैदाइश का दिन कंफर्म नहीं है। पैदाइश का दिन भी कंफर्म आला हज़रत ने, आला हज़रत की किताब पढ़ना, आला हज़रत ने खुद लिखा है जना 8 रबीउल अव्वल बताया है, जना 9, इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है? रबीउल अव्वल के बारे पे बात हो गई तुम्हारी? हाँ, बात हो गई। अब मुझे इसकी तफसीर बताओ, क्या कहाँ से याद किया गया और क्यों मनाते हैं? देखो, आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश भी जुमा का दिन है और वफात भी जुमा का दिन है। पूरी बात सुनो। पैदाइश भी जुमा का दिन है, वफात भी जुमा का दिन है, तो जुमा ईद है। क्यों? आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। हदीस में बताया गया पैदाइश की खुशी में हम जुमा में शुक्राना के तौर पर जुमा की नमाज पढ़ते हैं, और ये ईद जुमा आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश की वजह से मनाया गया। आदम अलैहिस्सलाम की वफात की गम में नहीं, पैदाइश की खुशी में। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल है, वफात भी 12 रबीउल अव्वल है। और जैसा पैदाइश में इख्तिलाफ है, वफात में भी खुद अशरफ अली थानवी ने किताब में लिखा है कि जो पीर के दिन है और पीर के दिन उस साल 12 रबीउल अव्वल को पढ़ता ही नहीं, जो इस कैलेंडर के हिसाब से। तो क्या बोलते हैं, पीर के दिन तो पैदाइश है, ये तो बुखारी में ही मिलता है, मुस्लिम में वफात भी पीर के दिन है, और वफात 12 रबीउल अव्वल है, पीर के दिन है, और कैलेंडर के हिसाब से उस साल
पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल कैलेंडर के हिसाब से पड़ता ही नहीं। कैलेंडर के हिसाब से बुध या जुमेरात को 12 रबीउल अव्वल पड़ता है। तो इसीलिए इस हिसाब से वफात भी 12 रबीउल अव्वल कन्फर्म नहीं है। हाँ, बहरहाल पैदाइश में भी इख्तिलाफ है, वफात में भी इख्तिलाफ है, तारीख में। हाँ, क्योंकि वफात में भी इख्तिलाफ है। हाँ, वफात में भी इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ होने से उस अमल को छोड़ा नहीं जाता। वफात के अमल से, वफात इख्तिलाफ से, इख्तिलाफ की वजह से उस अमल को छोड़ा नहीं जाता। मिसाल के तौर पर आमीन कहने में, जोर से कहने में, आहिस्ता कहने में इख्तिलाफ है। तो हम आहिस्ता, आमीन कहने में इख्तिलाफ नहीं है, जोर से और आहिस्ता कहने में इख्तिलाफ है, तो हम आहिस्ता कहते हैं, और जो जोर से कहने वाले जोर से कहते हैं। तो कहने वाले कहते हैं, मतलब जोर कहने वाले कहते हैं। हाँ, फिर हाँ, जोर से कहने वाले जोर से कहते, कहने में इख्तिलाफ नहीं है, कहने में इख्तिलाफ नहीं है, जोर से और आहिस्ता में इख्तिलाफ है ना। तो इस वजह से आमीन ही नहीं कहना, छोड़ दो, आमीन कहना बंद कर दो। आमीन कहना ही जायज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आमीन कहो, तुमको अगर जोर से कहने का तुम्हारे पास दलील है, तुम जोर से कहो, हमारे पास आहिस्ता कहने की दलील है, हम आहिस्ता कहेंगे। तो इसी तरह बहुत सारे अमाल में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ होने की वजह से उस अमाल को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उस अमल को करते हैं। अब मैं एक बात कहता हूँ, मिलाद शरीफ जो सहाबा इकराम ने तुम कह रहे हो नहीं मनाए, मनाने से मुराद क्या है? मनाने से मुराद ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए उस दिन जो खुसूसियत अल्लाह ने अता फरमाया है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह तकरीबन 900 साल पहले किताब लिखे हैं अल खसाइसुल कुबरा। उसके अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जिस दिन हमारे हुजूर पैदा हुए उस दिन अल्लाह ताला चांद और सूरज की रोशनी में इजाफा फरमाया है, और हमारे हुजूर ज़मीन पे कदम रखा तो सारी ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया, क्योंकि इससे पहले हर जगह इबादत करने की अल्लाह की तरफ से परमिशन नहीं थी, हर जगह इबादत नहीं होती थी। हमारे नबी आए, नबी के कदम की वजह से, नबी की कदम की वजह से अल्लाह ने ज़मीन को मस्जिद बना दिया। तो अल्लाह दूसरे दिन भी दे सकता था, हुजूर के आने से दिया। इसका मतलब आने का प्रोटोकॉल खुद अल्लाह करता है। आने का जो प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल अल्लाह करता है। अब जो प्रोटोकॉल करे वो अल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहा है। अब प्रोटोकॉल करने में जितने जायज़ तरीका है वो जायज़ तरीका अपनाया जा सकता है। नाजायज़ तरीका से परहेज करना चाहिए, नाजायज़ तरीका से मिलाद नहीं मनाया जा सकता, जायज़ तरीका से मिलाद मनाना जायज़ है, सवाब का काम है। अच्छा, मतलब सवाब का काम है प्रोटोकॉल करना। प्रोटोकॉल मैंने बताया ना, अल्लाह ने उसी दिन दिया, मतलब उस दिन की कोई खुसूसियत अल्लाह खुद मानता है। जब अल्लाह खुद मानता है, उसी दिन अल्लाह ने, जिस दिन नबी पैदा हुए, नबी ज़मीन पे आए, तो अल्लाह ने ज़मीन को मस्जिद बना दिया, चांद और सूरज की रोशनी में इजाफा कर दिया, उम्मत की नेकी को 10 गुना बढ़ा दिया, उम्मत की नेकी को 10 गुना बढ़ा दिया, और फिर गुनाहगारों के लिए शफाअत का दरवाज़ा खोल दिया। जन्नत को अल्लाह ताला ने सजाया है। जन्नत के दरवाजे पर हमारे आका, हाँ, मतलब तुम इस चीज से रबीउल अव्वल साबित कर रहे हो, इस चीज से खुशी। देखो, नबी पैदा हुए इसका तुमको खुशी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, सब में बड़ी खुशी हमारे नबी की खुशी है। हाँ, तो नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, कब पैदा हुए? कब पैदा हुए? पीर के दिन पैदा हुए, पीर के दिन। मुस्लिम 12 रबीउल अव्वल को पैदा तो किसी न किसी दिन, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल है या 8 रबीउल अव्वल है, 9 रबीउल अव्वल है, कौन से रबीउल अव्वल के दिन है? जिस दिन हमारे हुजूर पैदा हुए, पैदा होने की तुमको भी खुशी है ना? बिल्कुल खुशी है। हाँ, बिल्कुल खुशी है। तो खुशी का तुम जायज़ तरीका से खुशी का इजहार करना कैसे नाजायज़ हो जाएगा? खुशी का इजहार करना अल्लाह रसूल ने हमें नहीं बताया ना, पीर के दिन। और कौन बोले खुशी का इजहार? रात का रोजा रखते थे ना। खुशी का इजहार करना एक तो भाई, अल्लाह के रसूल, मेरी बात सुनो, जब अल्लाह के रसूल की पैदाइश पीर के दिन हुई तो अल्लाह के रसूल पीर के दिन का रोजा रखते थे। वो क्यों? अल्लाह के रसूल उस दिन पैदा हुए, ठीक है ना? तो हमें आगे को क्या करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल पीर के दिन का रोजा रखते तो हमें रसूल अल्लाह की सुन्नत को जिंदा करनी चाहिए।
हमें भी निकली रोजा रखना चाहिए। अल्लाह हाँ, के तो लिए रोजा और हम भी रखते हैं। हाँ, तो रोजा अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल खुशी अच्छा है दिखना, ना। खुशी दिखने का एक ही तरीका नहीं है कि खुशी एक ही तरीका से दिखता है। खुशी आपको खुशी है, मतलब खुशी दिखाने के मतलब खुशी करने के लिए किसी को दिखाना पड़ता है क्या? हाँ बेशक कुरान में है, अल्लाह फरमाता है वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब कोई नेमत हाँ। मिले उसका चर्चा करो, उसका इजहार करो, नेमत को इजहार करना। और अल्लाह ने जितनी नेमतें अता फरमाया है पूरी तो कायनात में मतलब अगर जितनी, नेमत का इजहार करना है तो क्या मतलब ये डीजे लगाकर और उससे मतलब सब काम हो रहे हैं, इस तरीके से करना चाहिए? अब ये आपकी बेवकूफ़ी है। मैंने शुरू में क्या कहा, जायज़ तरीके से तुमने इजहार बिल्कुल करना। सही कहा, तुमने मैंने जो क्या सही कहा, सही मेरे कहने पहले ध्यान दो। जायज़ तरीका से इजहार करना, अब तुम नाजायज हाँ। तरीका से इजहार करने की बात बताया, और मैंने शुरू में ही कहा हमारे नज़दीक जायज़ तरीका से इजहार अच्छा, करना सवाब है। मुझे जायज तरीका बताओ, फिर मैं जायज़ तरीका से मैं जायज़ तरीका से नबी के खुशी, नबी के पैदाइश की खुशी का इजहार करता हूँ। मैं अपने घरों को सजाता हूँ, अपने घर के आसपास में गलियों को भी सजाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लाइटिंग तो हो गई, घर पर लाइटिंग तो हो गई ना। तो यही लाइटिंग हमारी हो गया ना। अब जो नाजायज तरीका है उससे हमें दूसरे दिन भी बचना चाहिए, और नबी के खुशी में तो और ज्यादा बचना चाहिए। कोई हराम काम करेंगे अल्लाह के नबी नाराज होंगे, हमारे आका नाराज होंगे। तो नाजायज तरीके से हमें खुशी मनाना बिल्कुल नाजायज है। और जो जायज तरीका है, जैसा आप गरीबों को खाना खिलाओ, लंगर बांटो, खाना खिलाओ, और गरीबों में कपड़ा बांटो, और गरीबों के साथ मिलकर खुशियां मनाओ, मस्जिद में बयान रखो, जलसा रखो, नबी की शान बयान करो, ये कौन सी चीज? अच्छी बात है। हमारे यहाँ रबीउल अव्वल होता है, तो रबीउल अव्वल के बाद दूसरे दिन भी जलसा होता है, ठीक है। आज कोई भी उस दिन भी जलसा रखो और नबी के शान बयान करो, गुस्ताखों के खिलाफ जुलूस निकालो, गुस्ताखों को बताओ कि देखो आज हमारे नबी की शान देखो। मेरी बात सुनो अजय, मेरी बात सुनो। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, सबसे ज्यादा बढ़ के रसूलुल्लाह को मोहब्बत कौन करते थे? उनके सहाबा, ठीक है ना। सहाबा जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता रसूलुल्लाह से, ठीक है। कोई नहीं कर सकता। जो सहाबा ने मतलब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करी और उनका ईमान इतना हाई लेवल का रहता था बहुत, जो रसूलुल्लाह ने कह दिया उस पर अटल हो गए वो लोग। उन्होंने अपने बीवी बच्चे सब शहीद करवा दिया अल्लाह के रसूल के लिए, इस्लाम के हाथी, ठीक है ना। उनसे ज्यादा बढ़कर किसी ने मोहब्बत नहीं करी। अब उन्होंने इस तरीके से नहीं कोई लंगर बांटा, नहीं कोई लाइटिंग की, नहीं कोई तबर्रुक बांटे, नहीं कोई मतलब क्या रसूलुल्लाह के बारे में उन्हें खुशी नहीं थी साहबा को? सबसे बढ़कर खुशी तो उन्हीं लोगों को थी। अब ये अमल जब अरे मेरी समझ में आ रही है, अब आपकी समझ में नहीं आ रही। सबसे बढ़ के जो खुशी थी उनके लिए थी, ठीक है ना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए भी सबसे बढ़कर खुशी रसूलुल्लाह की पैदाइश है, ठीक है ना। सबसे बड़ी ये कोई जाहिल ये नहीं कह रहा कि हाँ हमें नहीं खुशी है। वो कोई बदनसीब इंसान होगा जो इस रसूलुल्लाह के बारे में ऐसे अल्फाज बोलेगा कि हमें खुशी नहीं है। सबसे बड़ी नेमत रसूलुल्लाह की नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइएगा कि सहाबा से ऐसी मोहब्बत कोई नहीं करता फिर रसूलुल्लाह से। अब जब उन लोगों ने ये नहीं करा सब कुछ, तो हमें करने की क्या जरूरत है? ना ताबईन ने करा, ना तबे ताबईन ने करा, इमाम अबू हनीफा ने भी नहीं किया, ये इमाम मोहम्मद, इमाम शाफी, इमाम मालिक, किसी ने नहीं किया। और आज के टाइम में हम लोग ये मना रहे हैं। ये बात कंफ्यूज कर दी है ना। अच्छा ठीक है, तुमने बोला, जवाब लो उसका। बोलूं मैं? इजाजत है बोलने की? हाँ बोलो। हाँ, तो तुमने पहले ये कहा कि नबी की खुशी, पैदाइश की हमें भी खुशी है, और खुशी जब सहाबा ने खुशी नहीं मनाए, तुमको क्यों खुशी है? तुमको तो खुशी नहीं होनी चाहिए। फिर सहाबा ने खुशी नहीं मनाई तो तुमको क्यों खुशी? तुमने शुरू में तुमने कहा कि तुमको भी खुशी है नबी के पैदाइश की, और जो खुशी, कौन बेवकूफ़ होगा जो नबी के पैदाइश की खुशी ना हो? तो एक तो सहाबा का तुम मना कर रहे हो, सहाबा ने मनाई नहीं, ये तुम्हारे दो यानी डबल स्टैंड तुम्हारे अंदर ही है। तुम कह रहे सहाबा इकराम खुशी नहीं मनाई, और फिर तुम खुद कह रहे नबी के पैदाइश की तुमको खुशी है। आप बात मेरी अच्छी तरह समझो। बात यह है, सहाबा इकराम ने खुशी ज़रूर मनाई, और हदीस में तिरमिज़ी शरीफ की हदीस भी पढ़ता हूँ, तुमको समझ में आएगा कि वहाँ पर महफिल मिलाद बयान किया जा रहा था सहाबा इकराम के महफिल में। और दूसरी बात यह कि हम जो मिलाद की जो काम कर रहे हैं,
लंगर बांटना, खाना खिलाना, खुशी का इजहार करना, घरों को सजाना, गलियों को सजाना, महफिल मिलाद महफिल शरीफ मुनाकिद करना, नबी की शान बयान करना, ये सारे के सारे काम क्या है? नफिल है। क्या है? नफिल। नफिल। अब सहाबा इकराम की जिंदगी में जो जो काम थी, इस्लाम उस वक्त एस्टेब्लिश करना था, इस्लाम को कायम करना था, इस्लाम को सारी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराना था, वो काम था फर्ज। और फर्ज में फुर्सत मिले तब नफिल करा जाता है। नफिल काम कब होता है? फर्ज होने के बाद, फर्ज करने के बाद अगर टाइम मिले तब नफिल होता है। पता है कि नहीं? छोटे या नहीं? आप समझो जरा गौर से। फर्ज अमल होने के बाद अगर टाइम मिल जाए तब नफिल अमल होता है। समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, ये तो हक बात है। हाँ, तो सहाबा इकराम को बदर की जंग में जाना था, तो बदर की जंग क्या था? नफिल था कि फर्ज था? फर्ज, बिल्कुल फर्ज है। फर्ज था। तो जंग में जाने के लिए क्या क्या सामान लगता है? बैकग्राउंड की आवाज बंद करो, बैकग्राउंड की आवाज जिसकी आ रही है बंद करो। मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड की आवाज ना आए, अच्छी तरह तुम्हारी बात तुमको भी समझ में आए और जिनको सुनाऊंगा उनको भी समझ में आए। ठीक है? अब बदर की लड़ाई करना क्या था? फर्ज था कि नफिल था? हाँ बोलो। काट दिया, फोन काट दिया। फोन काट दिया। असल में ये जो चीज़ें हैं ना, जब इंसान इफरात तफरीक में आता है तो फिर इंसान जो है वो इतनी बड़ी गलतियों का शिकार होता है। हमारे जो अहल हदीस है ना, वो मुज्तहिद नहीं रहे। वो जो है वो असल में समझे बगैर, सोचे समझे बगैर हदीस को समझते हैं नहीं और फतवे लगा देते हैं।